नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति पांडे आप सबका स्वागत करती हूं और आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूं। कहानी बहुत छोटी सी है, आप लोगों ने कहीं सुनी भी होगी, लेकिन ये कहानी यदि किसी हद तक भी आप लोग को मोटिवेट कर सके तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक बार क्या हुआ बेटा कि दो पत्थर थे, वो रोड पर पड़े हुए थे। दो पत्थर रोड पर पड़े हुए थे तो एक मूर्ति बनाने वाला उधर से गुजरा। उसने क्या करा कि दोनों पत्थरों को उठाया। उसने सोचा कि दोनों पत्थर से मैं मूर्ति बनाऊंगा, तो दोनों को उसने उठाया और अपने घर ले गए। ठीक, तो उसने एक पत्थर को बहुत जैसे ही हथौड़ा मारा, वो पत्थर छिटक कर दूर जा गिरा। फिर मारा, फिर छिटक के दूर जा गिरा। तो उसने सोचा कि इसको हटा ही दिया जाए, हटा दिया। फिर दूसरे पत्थर को उसने छेनी से मारा, हथौड़े से मारा, लेकिन वो पत्थर जहाँ था अपनी जगह पर टिका ही रहा, वो हिला भी नहीं। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि वो जो पत्थर छिटक के दूर जा गिरा, वो बहुत खुश हो रहा था। वो बोला इस वाले पत्थर से जिसको वो मूर्ति का हथौड़े से मार रहा था, उससे बोला कि अरे भाई, तुम इतनी मार खा रहे हो, मैं कितने आराम से, देखो आराम से खड़ा हूँ, छिटक के दूर जा गिरा, मुझे देखो उसने छोड़ भी दिया, मैं आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। ये पत्थर कुछ नहीं बोला, चुपचाप पिटता रहा। अब उसने अपने आप को पूर्ण रूप से उस मूर्तिकार को समर्पित कर दिया। तब क्या हुआ कि वो जो मूर्तिकार था, उसने उस पत्थर को छेनी से मारा, हथौड़े से मारा, जिस तरह से भी मार मार के उसने उसको गढ़ा। ठीक है, जिस तरह से कुम्हार जो होता है, जो बर्तन गढ़ने वाला होता है, उस तरह से उसने उस पत्थर को एक मूर्ति में तब्दील कर दिया। वो भगवान की मूर्ति बन गई। और जब वो मूर्ति भगवान की बन गई तो उसने गांव वालों को बुलाया और कहा कि इस मूर्ति को किसी मंदिर में स्थापित कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उस मूर्ति को, गणेश जी की मूर्ति बनी थी, उस मूर्ति को पूरे गांव ने ढोल गाजे बाजे नगाड़े के साथ मंदिर में स्थापित कर दिया और वो मूर्ति मंदिर में स्थापित हो गई। उस मूर्ति को छत भी मिल गई, मतलब एकदम पंखा कूलर हर चीज़ से वो मंदिर सुसज्जित था। और उस मूर्ति को उसमें स्थापित कर दिया गया, उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए, मतलब और अगरबत्ती धूप दिखाया गया, तो ये मूर्ति स्थापित हो गई। अब वो फिर जो रोड पे जो लोग जा रहे थे मूर्ति मंदिर में जाने के लिए, उनके रास्ते में ये पत्थर, जो पहले वाला पत्थर था, वो उनके पैर से ठोकर लगी, तो लोगों ने उस पत्थर को लात से मार दिया, छिटक के दूर जा। फिर कोई रास्ते में आ रहा, जिससे भी पत्थर लग रहा, लोग उसको लात मार देते थे, वो पत्थर दूर छिटक के जा गिरा। तब एक दिन क्या हुआ, जब ये मूर्ति में तब्दील हो गए, रात को सब लोग सो गए, तो रोड वाले पत्थर ने इस मूर्ति वाले पत्थर से पूछा, भैया ऐसी क्या बात है कि मुझको सब लोग लात से मार के जा रहे हैं, और जबकि तुम मेरे साथ के हो और तुम्हारी पूजा हो रही है इस मंदिर में, तुम पंखे कूलर के नीचे बैठे हो और मैं इस गर्मी में ऐसे ही रोड पर पड़ा हुआ हूँ। तो मंदिर वाला जो भगवान जो बन गए थे, जो मूर्ति बोली, वो मूर्ति बोली कि मैं भी रोड का पत्थर ही था तुम्हारी तरह, लेकिन मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से एक मूर्तिकार को समर्पित कर दिया। तो उस मूर्तिकार ने मुझे तराशा, उसने मुझे तराशा, मैंने सब कुछ सहा, तब आज मैं इस स्थान पर हूँ। और तुमने ना किसी की डांट सही, ना किसी की मार सही, उस वक्त तुम्हें आराम मिला, लेकिन आज मैं जिंदगी भर आराम से ही रहूँगा और तुम जिंदगी भर रोड के पत्थर ही बने रहोगे और लोग तुम्हें ऐसे ही लात मार के निकल जाएंगे। तो बेटा यही जिंदगी है। जो तराशा, वो जो मूर्तिकार था, वो आपके माता पिता है, वो आपके टीचर है, जो आपको एक सांचे में ढालना चाहते हैं। जैसे जैसे वो कहेंगे वैसे वैसे यदि आप करोगे तो आप एक सांचे में ढलकर एक अच्छे आदमी बन जाओगे, एक दिन कामयाब इंसान बन जाओगे। लेकिन यदि आपको माता पिता की डांट बुरी लग रही है, एक उम्र आने पर आपको माता पिता को कहा, उनकी बात कहीं पढ़ने के लिए बोलते हैं, आपको खराब लग रहा है, तो अपने को बेटा समझ लीजिए कि रोड के पत्थर से कंपेयर करिए और एक मंदिर के पत्थर से कंपेयर करिए। आज आप आराम कर लोगे, आज उनकी डांट सुन लोगे, कल जीवन आपका बन जाएगा। और आज आप आराम कर लोगे, किसी की डांट नहीं सुनोगे, बदतमीजियाँ करोगे, ऊपर से जवाब दोगे बेटा, तो कल को आप इसी रोड के पत्थर की तरह रोड पे पड़े रह जाओगे, कोई आपको पूछेगा नहीं। तो ये ज़िंदगी है,
ठीक है। इसलिए अपने माता पिता और बड़ों की बातों का आपको सम्मान करना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि जो हमें बोल रहे हैं वो हमारे लिए ही बोल रहे हैं, हमारे भले के लिए ही बोल रहे हैं। ये कहानी आपके सामने है। इससे अगर आप थोड़े से भी मोटिवेट हुए हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।